तो बच्चों अभी आपने ए एंड अभी आपने ये सीखा, ठीक है बच्चों। चलिए अब आप पेज नंबर 115 ओपन कीजिए। पेज नंबर 114 में अब आपको दिस और दैट का यूज करना है बच्चों, दिस और दैट। तो चलिए यहाँ पर दिस और दैट का हम यूज करेंगे। तो पेज नंबर 115 आपका है दिस और दैट, दिस और दैट। तो दिस मीन्स होता है यह है, तो बच्चों दिस का मीन्स क्या होता है, यह है, और दैट का मीन्स होता है वह। तो इस तरह से जब आप देखोगे बेटा कि दिस और दैट, तो दिस और दैट का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज हमारी नियर होती है, पास में होती है, तो हम दिस लगाते हैं। और दैट का यूज होता है फॉर के लिए, तो जब कोई चीज दूर होती है तो हम फॉर मतलब दैट लगाते हैं। जैसे दिस इज अ पेंसिल, ठीक है, मैंने बोला दिस इज अ पेंसिल क्योंकि ये मेरे पास है, नियर है। फिर मैंने बोला दैट इज अ डस्टर, दैट इज अ डस्टर मतलब ये डस्टर मुझसे दूर है, तो ये मैंने इसमें दैट लगाया, ठीक है बच्चों। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर पेज नंबर 115 में आपको दिया गया है कि दिस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियर टू अस, दैट इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार फ्रॉम अस। तो दिस इज आवर ट्री। तो अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी बेटा इसका, दिस और दैट का। तो यहाँ आप देखोगे बच्चों, यहाँ लिखा है दिस इज आवर ट्री, दिस इज आ ट्री, यह एक पेड़ है, ठीक है, ये देखोगे आप दिस इज अ ट्री। फिर वहां पे आप देखोगे दूर स्काई में आपको बर्ड दिखेगा, तो वहां पर आएगा आपका दैट इज अ बर्ड, दैट इज अ बर्ड, ठीक है बच्चों। तो ये तो थे आपके दिस और दैट, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी पास की चीज के लिए बात करेंगे तो उसको आपको दिस लगाना है, और जब किसी दूर की बात हो रही है तो आपको दैट लगाना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आप पेज नंबर 116 ओपन कीजिए, और 116 में अब आपको यहाँ पर ये देखेंगे बच्चों, 116 में आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और आपको दिस और दैट लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ आप देखोगे पेज नंबर 116 में, ये देखिए बच्चों 116 में आपको दिया गया है दिस और दैट। तो फर्स्ट आपका लिखा है, यहाँ लिखना है आपको इज आ बैट। तो बच्चों ये बताइए ये जो बैट है ये आपके क्या है बेटा, ये पास में है, तो यहाँ पर दिस लगेगा, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज अ बैट। फिर आप देखोगे जो काइट है वो आपसे दूर है, तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है दैट इज अ काइट, ओके बच्चों। फिर आप देखोगे ये जो बॉल है वो भी आपसे दूर है, तो इसमें भी आपको दैट लिखना है, दैट इज अ बॉल। फिर देखेंगे यहाँ पर जो डॉग है वो पास में है, तो हो जाएगा दिस इज अ डॉग, ये देखिए बच्चों। फिर आप देखोगे दैट इज अ हार्ट, दैट इज अ हार्ट। फिर है दिस इज अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर। तो देखिए बच्चों ये आपको दिस और दैट का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हो जाएगा दिस इज अ बैट, दैट इज अ काइट, दैट इज अ बॉल, दिस इज अ डॉग, फिर दैट इज अ हार्ट, दिस इज अ फ्लावर। तो बेटा आप पेज नंबर 115 में देखोगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि ये जो बैट है ये नियर है, तो ये दिस हो जाएगा। फिर आप देखोगे जो काइट है वो फॉर है, तो उसमें आपको दैट लग जाएगा। फिर जो बॉल है वो आपकी फॉर है, तो उसमें भी दैट लग जाएगा। फिर जो डॉग है वो नियर है, तो इसमें आपका दिस का यूज होगा। फिर आप देखोगे जो हर्ट है
वो आपकी दूर है, फॉर है तो दैट लगेगा, और जो फ्लावर आपका नियर है तो इसमें दिस का लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग भी अब पेज नंबर 116 में इसको दिस और दैट लिख लीजिए बच्चों। तो बच्चों अभी आपने इसको दिस और दैट को कंप्लीट किया। चलिए बच्चों, अब आप पेज नंबर 117 ओपन करोगे। चलिए बच्चों, तो पेज नंबर 117 में अब आपको यहाँ मैं सिखाऊंगी व्हाट इज दैट, दिस। ठीक है बच्चों, व्हाट इज दिस, और व्हाट इज दिस का मीन्स होता है यह क्या है। ठीक है बच्चों, ये देखेंगे हम 117 में अब आपका है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस का मीन्स होता है यह क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि व्हाट इज दिस। ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आपकी, व्हाट इज दिस, तो आंसर क्या आएगा बेटा, दिस इज अ मैट। ठीक है बच्चों, चलिए तो अभी हम यहाँ पर जो 117 में आपका है व्हाट इज दिस, चलिए इसका क्वेश्चन लिखते हैं हम पहले कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, तो यह क्या है। तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि दिस इज अ ट्यूब, दिस इज अ टब, दिस इज अ टब, यह एक टब है। देखो बच्चों, तो आप भी यहाँ पर इसको दिस को लिख लीजिए। फिर है आपका व्हाट इज दिस, तो यहाँ पर आपको लिखना है दिस इज अ बॉक्स। तो बेटा देखिए, जो आपका सेकंड है आपको उसमें दिस और बॉक्स लिखना है। फिर है दिस इज अ जग, दिस इज अ जग, ये देखिए बच्चों, दिस इज अ जग। तो इस तरह से ये आपको ये यहाँ पर दिस लिखना है, इसको कंप्लीट करना है। फिर है हमारा दिस इज अ टॉप, दिस इज अ टॉप। इस तरह से बेटा ये है आपकी कंप्लीट करना है आपको पेज नंबर 117 में। ठीक है बच्चों, तो चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। तो ये तो थे हमारे दिस वाले। अब हम लिखेंगे पेज नंबर 118 में दैट वाले। ठीक है बच्चों, तो अब आपको सीखना है यहाँ दैट। ये देखिए बच्चों, पेज नंबर 118 में आपको है आप पेज नंबर 118 में आपको ओपन करना है और व्हाट इज दैट वाले अब आपको लिखना है व्हाट इज दैट, वह क्या है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ है आपका व्हाट इज दैट, ये देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि दैट इज अ फ्रॉक, तो आप पिक्चर को देखोगे तो इसको बोलोगे कि दैट इज अ फ्रॉक। फिर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज दैट, यहाँ पर हट का पिक्चर है तो आप बोलोगे दैट इज अ हट। ठीक है बच्चों, अब आपको कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यूज द वर्ड्स गिवन। अब आपको यहाँ सिखाऊंगी मैं व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वह क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज दैट, तो इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर लिखना है कि दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। ठीक है बेटा, फिर आप देखोगे यहाँ पर आपको दैट लिखना है। फिर आप देखोगे कि व्हाट इज दैट, तो दैट इज अ फिश,
चलिए जल्दी से लिखिए बेटा। तो इस तरह से ये तो थे आपके दिस और दैट, व्हाट इज दिस और व्हाट इज दैट वाले। अब मैं आपको सिखाऊंगी बेटा दीज और दोस। तो पेज नंबर 119 ओपन कीजिए, पेज नंबर 119। तो यहाँ पर अब आपको है दीज और दोस। ओके बेटा, ये देखेंगे हम दीज और दोस। देखिए दीज और दोस। दीज का मतलब मीन्स होता है बेटा पेज नंबर 119 में आप दीज का होता है ये, दीज का जो मीनिंग होता है देखेंगे दीज। तो दीज मीन्स होता है जब बहुत सारी चीजें हमारे पास होती है तो हम दीज का यूज करते हैं बेटा, ठीक है। मैनी चीजों के लिए दीज यूज होता है, मतलब ये, ठीक है। फिर दोस, तो दोस होता है आपका वे, ठीक है। तो वे मतलब अब आप देखोगे कि ये दीज है वो आपको नियर के लिए यूज करना है। यहाँ पर आप देखोगे तो नियर के लिए यूज होगा बेटा, और दोस आपका फॉर के लिए यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी दीज और दोस का कि दीज इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नियर टू अस। जब कोई चीजें आपके पास होंगी तो आपको दीज का यूज करना है। फिर दोस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर फार फ्रॉम अस, और जब कोई चीजें आपसे दूर होती हैं तो आपको दोस का यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं तो आप इसको यहाँ पर देखिए बच्चों, ठीक है, कि दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, दीज आर बुक्स, ठीक है बच्चों। चलिए ये है आपका दीज आर बुक्स का। फिर है दोस का, तो दोस आर हैंड्स, दोस आर काउस, दोस आर काउस। तो यहाँ पर आप देखोगे जब बहुत सारी मैनी चीजें होती है बेटा, मैनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें हम एस देखो एस लगाएंगे और यहाँ पर दीज का यूज होगा और दोस का यूज होगा। तो दीज का यूज क्यों होगा बेटा, क्योंकि ये चीज हमारी नियर है, और दोस का यूज फॉर के लिए होगा, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो चलिए अब पेज नंबर 120 ओपन कर लीजिए बच्चों, पेज नंबर 120। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा 120 में आपको यहाँ दी गई है, पेज नंबर 120 में है फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज और दोस, ठीक है बच्चों। दीज fill in the blanks, fill in the blanks। और fill in the blanks में अब आपको यहाँ पर लिखना है these are bags, these are bags, these are bags। तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा ये बैग्स हैं। फिर यहाँ आएगा आपका दोस, तो THOSE होता है, दोस आर कैप्स, दोस आर कैप्स, ठीक है बच्चों। फिर आप देखोगे कि दीज आर वर्ड्स, तो यहाँ पर आपको अब दीज लगाना है बेटा, कि दीज आर वर्ड्स, दीज आर वर्ड्स। फिर आप देखोगे बेटा यहाँ पर आपको लिखना है दीज आर एंड्स, दीज आर एंड्स। फिर है दोस आर काइट्स, दोस आर काइट्स। फिर आप देखोगे बच्चों यहाँ पर है ट्रीज का, तो these are trees,
these are trees। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये जो these और those लगा के आपको ये कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पिक्चर्स है उसमें आप देखोगे बैग वो आपके नियर है, तो आपको these लिखना है, तो these are bags। फिर आप देखोगे जो कैप्स वो आपसे फॉर है, तो उसमें आप those लगाओगे तो हो जाएगा those are कैप। फिर आप देखोगे बेटा जो वर्ड्स है वो आपके नियर है, तो these are वर्ड्स हो जाएगा। फिर एंड्स में तो these are एंड्स हो जाएगा। फिर those are kites हो जाएगा। फिर these are trees हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा आपके these और those आपको ये कंप्लीट करना है। तो चलिए जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। और दोज आपने ये कंप्लीट किया। अब पेज नंबर 121 ओपन कीजिए, पेज नंबर 121 और पेज नंबर 121 में यहाँ मैं आपको देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको दिया है व्हाट आर दीज, व्हाट आर दीज। चलिए बच्चों, व्हाट आर these, what are these, ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा कि what are these, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया कि what are these, ये क्या है। तो आप देखोगे आंसर क्या बोलोगे कि these are pens। ठीक है बच्चों, चलिए अब आपको यहाँ पे लिखा है कि complete the following sentence, use the words given। तो यहाँ पर आपका लिखा है क्वेश्चन कि what are these, what are these। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो आपको इसका आंसर लिखना है कि these, आपको क्या लिखना है बेटा, इसमें आंसर लिखना है these। तो ये आंसर आपका जो these है वो आपका फर्स्ट में आ जाएगा कि these are balloons, these are balloons। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको these लिखना है, यहाँ पर these लिखिए। फिर यहाँ आएगा आपका these are mats, these are mats। तो बच्चों यहाँ पर these लिखिए और यहाँ पर mats लिखिए। फिर आपका बच्चों इधर आएगा आपका these are eggs, these are eggs, these are eggs का मीन्स होता है आपका, ये देखिए कि ये पूरा सेंटेंस आपको लिखना है बच्चों। फिर आप देखोगे कि these are pens, these are pens। तो ये इस तरह से आपको ये सेंटेंस पूरा लिखना है बच्चों। तो चलिए पेज नंबर 121 में आप इसको लिख लीजिए बच्चों। ठीक है, आपको ये कंप्लीट करना है। अब चलिए अब पेज नंबर 122 ओपन कीजिए बच्चों, 122। 122 में ये देखिए बच्चों, 122 में अब है आपका दोज वाला। तो व्हाट आर दोज, तो आपका एक क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट, यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, यहाँ पर आपको अब दोज वाले आ जाएंगे। व्हाट आर दोज, व्हाट आर दोज, ये आएगा आपका ये वे क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, यहाँ आपसे पूछा गया है कि व्हाट आर दोज, तो अब आप देखोगे ये है दोज आर कैट्स। अब आपको यहाँ लिखना है कि those are cats, those are
ये देखिए बच्चों, ये आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा। फिर है व्हाट आर दोस, दोस आर पेन्स, दोस आर पेन्स। ये देखिए बच्चों, तो इस तरह से आपको आपके जो पेज नंबर 132 है उसमें आपको ये लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, तो इस तरह से आपने ये लिखा आपकी बुक में। ठीक है बच्चों, अब आप पेज नंबर 123 वन कीजिए, 123 और 123 में अब आपको यस और नो पढ़ना है बच्चों। तो चलिए मैं अब आपको सिखाऊंगी यस और नो। यहाँ है पेज नंबर 123 में, ये देखिए बच्चों, यस और नो। तो यस और नो क्या होता है बेटा? देखिए यहाँ पर यस का मीन्स होता है, मतलब आपको कोई चीज जब आपसे पूछा जाता है तो वो आपको बताना है कि यस ये सही है। फिर आपसे जो कोई चीज पूछा जाता है उसको आप अगर वो गलत है तो आपको बोलना है नो, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो यस और नो। तो चलिए बच्चों मैं अब आपको एक मिनट, चलिए तो बेटा ये है आपके यस और नो वाले। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी मैं आपको यहाँ पर ये जो आपकी बुक है इसमें 123 दिया है यस और नो। तो यस और नो में देखो बेटा, यहाँ पर है इज दिस अ डॉग, क्या यह डॉग है? तो क्या होगा? यस दिस इज अ डॉग, यह एक डॉग है। ठीक है, ये देखिए बच्चों, तो पहले आप देखोगे कि यहाँ लिखा है आपका दिस इज अ हैंड, तो ये हैंड का पिक्चर है कि दिस अ हैंड, क्या यह हैंड है? तो यस दिस इज अ हैंड। ये देखिए बच्चों, तो आपको यहाँ पर यस लिखना है और ऐसा सर्कल करना है। फिर आपको लिखना है दिस इज अ हैंड, दिस इज अ हैंड। तो ये हैंड का पिक्चर है, मीन्स ये आपका यस होगा। फिर है इज दिस एन हैंड, क्या यह एक चींटी का पिक्चर है? तो नो। तो आपको बेटा यहाँ पर नो पे सर्कल करना है और लिखना है आपको दिस इज अ माउस, दिस इज अ माउस। देखिए बच्चों, इस तरह से ये आपका माउस का हो गया। फिर है इज दिस अ बैट, क्या यह एक बैट है? तो यहाँ पे आप देखोगे यस दिस इज अ, यस दिस इज अ बैट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये आपका बैट का पिक्चर हो गया है ना। तो चलिए बच्चों जल्दी से आप लोग यस और नो वाले आप लोग भी ये लिख लीजिए, हैंड माउस और बैट। चलिए बच्चों, तो यस और नो। अब आप पेज नंबर 124 ओपन कीजिए और पेज नंबर 124 में ये देखेंगे बच्चों, यहाँ पर अब आपको दिया गया है इन, ऑन, अंडर और बिहाइंड। तो बच्चों मैं अब आपको सिखाऊंगी इन, ऑन। ये देखिए बच्चों, इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड। इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड। तो पेज नंबर आप ओपन कीजिए 124 और 124 में इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड आपको दिया गया है बच्चों। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो चीजें हमारी इन होती हैं इनका मीन होता है अंदर, के अंदर, के अंदर। तो जब भी आपके अंदर की बात आएगी बच्चों तो उसमें हम आई एन इन का यूज करेंगे। जैसे a cat in the box, तो ये हो गया आपका आई एन इन का यूज हो गया बच्चों। देखिए a cat in the box। फिर है आपका ऑन, तो ऑन का मीन्स होता है के ऊपर। ठीक है बच्चों, ऑन का मीन्स होता है के ऊपर। जब भी किसी
ऊपर की चीज होगी, ठीक है, तो वो हम ऑन का यूज करेंगे। तो ऐसे हो जाएगा बेटा यहाँ पर आ डॉग ऑन आ बैट। इस तरह से बेटा आपको ये ऑन का यूज हो गया, इन और ऑन का। अब मैं आपको बताऊंगी अंडर का यूज, ठीक है बच्चों। तो अंडर मीन्स होता है के नीचे। अंडर का मीन क्या होता है बेटा? के नीचे। तो ये देखिए UNDER होता है अंडर। अंडर मीन्स होता है के नीचे, ठीक है बच्चों। और के नीचे के लिए आप देखोगे कि आ कैट अंडर आ बैट, आ कैट अंडर आ बैट। तो यहाँ पर आपको अंडर का यूज हो जाएगा। फिर है बिहाइंड। तो बेटा बिहाइंड का मीन्स होता है कि पीछे। ये देखिए बच्चों, बिहाइंड का मीन्स होता है कि पीछे। तो बेटा इस तरह से आपको ये बिहाइंड का यूज करना है कि आप बॉल, जब भी किसी पीछे की बात आएगी तो आपको बिहाइंड यूज करना है कि आप बॉल बिहाइंड आ बास्केट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको आ बॉल बिहाइंड आ बास्केट, ठीक है बच्चों। चलिए, तो इस तरह से अब आपको ये इन ऑन अंडर बिहाइंड का यूज करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, फिर आप देखोगे यहाँ, चलिए बेटा आप पेज नंबर 126 ओपन कर कीजिए, पेज नंबर 126। और यहाँ पर आपको मैं सिखाऊंगी इन ऑन अंडर बिहाइंड का इन और ऑन लगा के आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो चलिए, फर्स्ट है आपका कि दिस इज द टॉय इज ऑन द मैट। आपको यहाँ पे लिखना है द टॉय इज ऑन द मैट। तो ये आपका हो गया। फिर आप देखो बेटा कि द duck is in the pond। तो आपको इसमें इन लगाना है बेटा। फिर है the fish is in the net। तो आपको इसमें इन का यूज करना है बच्चों, ठीक है। फिर आएगा आपका the lion in the den, the boy is on the bicycle। तो आपको जो फोर्थ वाला है उसमें आपको इन का यूज करना है बच्चों। फिर जो फिफ्थ है उसमें आपको ऑन का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इन और ऑन लगा के ये आपको कंप्लीट करना है। चलिए, अब पेज नंबर 127 में आपको क्या करना है बच्चों? देखिए, यहाँ आपको दिया गया है कि द डॉग इज अंडर द चेयर। तो यहाँ पर जो आपको सही है, जो अंडर है, मतलब ये जो बिल्ली है वो कुर्सी के नीचे है, तो आपको इसको टिक करना है। फिर द सन इज बिहाइंड द क्लाउड। तो जो सन आपका यहाँ पर सही है उस पर आपको सही करना है, पीछे का आपको सन दिख रहा है। फिर आप देखोगे बैट के नीचे बॉल है, तो आपको यहाँ पर ये वाला पिक्चर टिक करना है। तो इस तरह से आपको ये पिक्चर यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। चलिए, अब आप पेज नंबर 128 ओपन कर लीजिए बच्चों, पेज नंबर 128। चलो बच्चों, पेज नंबर 128 में अब आपको यहाँ पर दिया गया है यूज ऑफ इट इज। 128 में दिया गया है आपको यूज ऑफ इट इज का आपको यहाँ यूज करना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊंगी कि इट इज का क्या यूज करना है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको इट इज लगाना है। इट इज a red in color। तो बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है red in color, ठीक है बच्चों। फिर आप देखोगे कि it is a round। तो आपको यहाँ पर लिखना है it is a round in a shape। यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, ये आपका शेप आ जाएगा। फिर है it is a very
माय फेवरेट फ्रूट, यह मेरा फेवरेट फ्रूट है। इस तरह से बच्चों आपको इट इज लगा के ये आपको कंप्लीट करना है। तो आप सब में इट इज आ लगा दीजिए और इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। कुछ नहीं करना बेटा, आपको इसमें यहाँ पर इट इज लगाना है और आपको ये एप्पल के बारे में यहाँ आपको बताना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पेज नंबर आप ओपन कीजिए 129 और पेज नंबर 129 में देखेंगे बच्चों, ये है अब आपका यहाँ पर आई एम, यूज ऑफ आई एम। तो यहाँ पर अब आपको आई एम का यूज करना है बच्चों, आई एम। ये देखिए, तो आई एम में है कि आई एम अ गर्ल। तो अब आप देखोगे बेटा, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो बॉय गर्ल है तो ये क्या बोल रही है, आई एम अ गर्ल। फिर ये जो बॉय बोल रहा है आई एम अ बॉय, और जो लॉयन बोल रहा है आई एम अ लॉयन। इस तरह से ये जो माउस है अब आपको यहाँ लिखना है कि आई एम अ माउस। तो देखिए बच्चों, फिर है आई एम अ हैंड, फिर है आई एम अ क्रो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको ये आई एम लगा के इसको कंप्लीट करना है। तो जल्दी से आप पेज नंबर 29 को कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से बेटा ये तो थे आपके आई एम। अब आपका है यूज ऑफ यू आर। अब आपको पेज नंबर 130 ओपन करना है बेटा। तो अभी तो आपने आई एम का यूज किया, अब पेज नंबर 130 में आपको यूज करना है यू आर का। ठीक है बेटा, अब मैं आपको सिखाऊंगी यूज ऑफ यू आर, यूज ऑफ यू। ये देखेंगे बच्चों, यूज ऑफ यू आर। और यू आर का क्या मीन्स होता है बच्चों, कि तुम हो। तो चलिए मैं आपको इसको शॉर्टकट में बताती हूँ। यूज ऑफ यू आर का यू आर, यू आर का मतलब होता है तुम हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा आपका कि 130 में पेज की यू आर क्रिस, you are a boy, you are a boy। तो यहाँ पर आपको you are का यूज करना है कि you are a boy। तो यहाँ पर you are का मीन्स होता है तुम हो, तुम एक लड़के हो। ठीक है, तो ये तो थे बेटा I am मतलब मैं हूँ, फिर you are तुम हो, है ना। तो इस तरह से आज मैंने आपको ये जो सिखाया है बेटा, तो आप जो भी मैंने आपको पेजेस और आपको जो भी चीजें सिखाई है वो आप लोग लर्न कीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप अपनी बुक में ये जो मैंने यहाँ तक आपके पेज नंबर 30 तक आपको सिखाया उसको कंप्लीट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।